हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज आर्या। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल टेक आर्या में। मैं आपके लिए आज फिर से लेकर आ गया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 5G इंडिया में आखिर आएगा कब तक। दोस्तों, वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं जो कि आप आई बटन पे क्लिक कर देख सकते हैं, लेकिन इस मामले में बहुत सारी नए अपडेट्स आए हैं जिनको आज की इन वीडियो में मैं मेंशन करने वाला हूं। दोस्तों, आज का वीडियो पहले से थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन के मदद से सारी बातें को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपने लाइक का बटन दबा दिया होगा। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है दोस्तों, व्हेन विल 5G कम इन इंडिया, यानी कि 5G इंडिया में आएगा कब तक। दोस्तों, वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5G के ट्रायल्स के लिए मंजूरी दे दी है इंडिया के टेलीकॉम्स कंपनी को, जिससे शहर, गांव और कस्बों में 5G के ट्रायल्स चालू की जाएंगी। तो क्या ये 5G के लिए इनफ है? तो नहीं दोस्तों, और इससे 5G भी नहीं आने वाला। 5G के लिए इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट का स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करूंगा इस वीडियो के लास्ट में, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वहीं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो वाई 5G इज सो इम्पोर्टेंट? यह क्वेश्चन सीधा रिलेवेंट है। हाउ फास्ट इज 5G, यानी कि 5G इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर ये कहें कि 5G आखिर कितना फास्ट है। तो दोस्तों, हमें पूरी दुनिया से पैरेलल ग्रोथ में चलना है, इसलिए इंडिया में 5G आना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इसकी स्पीड की बात करें दोस्तों, तो जो आपकी करंट स्पीड है उससे 10 गुना तक ज्यादा स्पीड होगी 5G की। तो ये तो ठीक है दोस्तों, जिंदगी तो अभी भी चल रही है, आखिर इससे फायदा क्या होगा? तो दोस्तों, सबसे बड़ी फायदा है कि इससे लेटेंसी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, या ये कहें तो नेग्लिजिबल हो जाएगी। अब एक नया टर्म, लेटेंसी क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जब कभी आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो होता है और आप वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई बात को बोल रहे हैं और वो आवाज थोड़ी देर बाद उसके पास जाती है, या वो कुछ बोल रहा है तो आपके पास वो आवाज थोड़ी देर बाद आती है। दोस्तों, यही लेटेंसी है। इफ यू आर गिविंग एन इंस्ट्रक्शन एंड दैट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म आफ्टर सम टाइम, दैट इज लेटेंसी। इसका मतलब कि आप किसी भी डिवाइस को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये काम करने के लिए, और वो उस काम करने में कितना समय लगा रहा है, इसी को लेटेंसी कहते हैं। तो दोस्तों, ये लेटेंसी घट जाएगी तो आखिर फायदा क्या है? तो दोस्तों, इससे सबसे बड़ी फायदा मेडिकल सेक्टर में होने वाली है। दोस्तों, अगर यूं कहें कि अगर कोई अमेरिका का डॉक्टर अमेरिका में बैठे बैठे इंडिया में ऑपरेशंस कर सके तो कितनी अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये सच है कि 5G के आने से इसको पॉसिबल किया जा सकता है कि कोई अमेरिका का डॉक्टर वहां से ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा हो और यहाँ पे रोबोट की मदद से ऑपरेशन किया जा रहा है। तो सोचिए दोस्तों, अगर इसमें अगर लेटेंसी हो, यानी कि अगर वो डॉक्टर कोई इंस्ट्रक्शन दे और यहाँ पे वो रोबोट थोड़ी देर बाद उसको फॉलो करे, तो कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए जीरो लेटेंसी या नेग्लिजिबल लेटेंसी का होना बहुत ही आवश्यक है, और ये सिर्फ पॉसिबल है जब 5G आ जाएगा। या फिर हम बात करते हैं ऑटोनोमस कार, क्योंकि दुनिया बढ़ रही है, आगे आने वाली टेक्नोलॉजी हम भी जानते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार की है, तो इसके लिए भी 5G इंपॉर्टेंट है। या फिर वर्चुअल मीटिंग, हम लोगों को कहीं मीटिंग के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, हम घर बैठे या कहीं से भी वर्चुअल मीटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे लेटेंसी नहीं होगा, तो हमारा एक्सपीरियंस बेटर होगा। दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल 5G, यानी कि 5G लगाने के लिए जरूरत किस किस चीज की है, आखिर क्यों इतनी परेशानी हो रही है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी जरूरत तो स्पेक्ट्रम की है ही, लेकिन क्या वो इनफ है? नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 4G के लिए ही हमारे पास एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और अभी हम लोग नेक्स्ट टेक्नोलॉजी 5G की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जो 5G होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, और अगर आप सिंपल साइंस जानते हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ घट जाता है, और अगर वेवलेंथ घट जाएगा तो यानी कि नेटवर्क का कवरेज घट जाएगा, यानी कि जो टावर आपको 4G का सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए इनफ था वो 5G के लिए नहीं रहेगा, यानी कि कंपनी को और भी ज्यादा
टावर्स लगाने होंगे अगर 5G को सुचारू रूप से चलाना है तो। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ जो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ही ज्यादा चल रहा है। इज 5G हार्मफुल फॉर ह्यूमन और बर्ड्स? क्या 5G ह्यूमन या बर्ड्स के लिए हार्मफुल है? तो इसका सिंपली आंसर है दोस्तों कि नहीं, नो, 5G इज नॉट हार्मफुल फॉर एनी ह्यूमन और बर्ड्स। ऐसा कोई भी एविडेंस और रिसर्च निकलकर अभी तक नहीं आया है कि 5G ह्यूमन या बर्ड्स के लिए हार्मफुल है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है दोस्तों। तो उम्मीद है आप इससे सतर्क रहेंगे। तो अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि when will 5G finally come in India, कि यानी कि 5G इंडिया में आखिर आएगा कब तक? तो दोस्तों अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है गवर्नमेंट के स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट पे। तो दोस्तों एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई है कि गवर्नमेंट 2022 की सेकेंड क्वार्टर में 5G स्पेक्ट्रम की अलॉटमेंट करने वाली है। यानी कि अगर बात करें तो 2022 के अप्रैल मंथ के बाद 5G स्पेक्ट्रम की अलॉटमेंट होने वाली है। और दोस्तों ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि गवर्नमेंट के स्पेक्ट्रम अलॉट के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा प्रोवाइडर को 5G प्रोवाइड करने में, क्योंकि इसकी ट्रायल बहुत ही पहले शुरू कर दी गई है। तो अगर फिर भी एस्टिमेट मान के चलें दोस्तों तो 2022 के लास्ट तक 5G इंडिया में आ सकता है। वो भी अगर हर गांव और हर कस्बे तक पहुंचने की बात करें तो उसमें 6 मंथ की और समय लग सकती है। यानी कि करीब करीब हम लोग ये मानकर चल सकते हैं कि 2023 के हाफ तक 5G पूरी तरह से इंडिया में आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप इसका आपको जवाब समझ में आ गया होगा और 5G को लेकर के डाउट आपके मन में क्लियर हो गया होगा। दोस्तों एक लास्ट हम लोग छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये डाउट भी बहुत लोगों के मन में आता है कि इज बाइंग 5G फोन इज गुड नाउ? क्या अभी एक 5G फोन खरीदना फायदेमंद है? क्या हमें अभी एक 5G फोन खरीदना चाहिए या नहीं? दोस्तों बहुत लोगों को इसका आंसर तो मिल चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी भी सिर्फ 5G के नाम पे फोन को खरीदना समझदारी नहीं होगी। अगर आपको फोन को बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलाना है, यानी कि अगर बात करें 3 साल या उससे एबव नहीं चलाना है, तो 5G आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर 5G मिल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अगर कीमत बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है तो एक कहीं ना कहीं फायदे का सौदा नहीं होगा। लेकिन एक बात ये भी है दोस्तों कि जिस प्रोसेसर के साथ 5G आ रहा है वो प्रोसेसर भी काफी ज्यादा कैपेबल है। अगर हम लोग स्नैपड्रैगन की बात करें उसमें जो सबसे सस्ता प्रोसेसर है जो 5G को प्रोवाइड करता है वो है दोस्तों स्नैपड्रैगन 480, जो कि एक काफी कैपेबल प्रोसेसर है। और अगर वही मीडियाटेक की बात करें तो मीडियाटेक में डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर जो कि 5G का सबसे सस्ता प्रोसेसर है और ये भी बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। तो दोस्तों आप लोग सब चीज को एनालाइज करके समझकर अपना बाइंग डिसीजन को जस्टिफाई कीजिए। और दोस्तों मुझे जितना इस वीडियो में आपको बताना था मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर जरूर नए ही होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और अगर आपका कोई टेक रिलेटेड सवाल या सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। और अगर आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।